अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। कई बार क्या होता है, लोगों को बाहर तो नेगेटिव वाइब्स आती है, लेकिन कई बार ना घर में भी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है। कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो कि हम रोज़ डेली अपनी लाइफ में रूटीन में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में भी नेगेटिविटी फैल रही होती है, नहुसत फैल रही होती है। लेकिन हमें मालूम ही नहीं चलता कि आखिर हमारी कौन सी ऐसी गलती है, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। तो सलीकामंदी औरत जो है अपने घर को कैसे सँवारती है, क्या ऐसे 10 पॉइंट जो कि वो अवॉइड करती है जिसकी वजह से उसके घर में रौनक, बरकत और सुकून रहता है, और कौन से ऐसे 10 पॉइंट जो कि हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर से रौनक, बरकत जारी होती है और साथ ही में हमारे घर में नेगेटिविटी, नहुसत फैल रही होती है। लेकिन हमें समझ नहीं आता क्या हम करें, क्या पॉइंट है ऐसे जिसकी वजह से हमारा घर जो है इस तरह से वीरान होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस घर में लोग तो हैं लेकिन रौनक नहीं है। ऐसा क्या आपके साथ भी हो रहा है? तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे 10 पॉइंट जो कि ख़ास है, इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए। सबसे पहली चीज़ कि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर के बाहर या फिर आपके भी घर के बाहर हो सकता है, बहुत सारे जो है चप्पल उल्टे सीधे पड़े होंगे। और ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर घर के बाहर चप्पल उल्टे सीधे या बिखरे फैले रहते हैं, इनसे रौनक ख़त्म होती है, बरकती ख़त्म होती है और नेगेटिविटी आपके घर में आ रही होती है। नेक्स्ट है आपके घर के जाले। कई बार क्या होता है कि सामने सामने आप जाले रिमूव कर लेते हैं, लेकिन कई कई जगह ऐसे होते हैं आपके घर के कोई कॉर्नर, कोई कोना, कोई स्लैब जहाँ पे जाले बहुत सारा है लेकिन आपको मालूम नहीं है, या फिर मालूम है तो आप ये सोच के छोड़ देते हैं कि वहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, वहाँ कोई नहीं जाता। जैसे कि वॉशरूम हो सकता है आपका, या फिर किचन का कोई बड़ा या फिर ऊंचा वाला स्लैब जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती, सिर्फ आप ही जाते हैं। तो देखें, घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस्लाम में घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती से बोला गया है। क्योंकि जिस घर में सफाई नहीं होती है वहाँ फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, तो रोज़ी के फ़रिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे तो आपकी रोज़ी में, आपकी कमाई में कैसे बरकत होगी। तो आप ना हर जगह के जालों को साफ़ किया करिए, सामने के जालों को भी जहाँ लोगों की नज़र पड़ती है और वहाँ पर भी जहाँ लोगों की नज़र नहीं पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कई लोगों की आदत होती है कि हमेशा हर वक्त, ये तो मैंने रियल में देखा हुआ है कि कई लोगों के घर में मैं जब जाती हूँ वो अपने घर में इतना अंधेरा करके रखते हैं, दिन में भी ऐसा लग रहा होता है जैसे रात हो रही हो। एक तो लाइटिंग इतनी कम लगाते हैं, ऊपर से उनके खिड़की दरवाजे एकदम बिल्कुल पैक होते हैं। और दिल्ली में पता नहीं क्यों लोग इतना अंधेरा करके रखते हैं। बालकोनी का कमरा होते हुए भी ना कर्टन्स अपने हटाते ही नहीं है, रोशनी नहीं आने देते वहाँ से कि अंदर आए रोशनी। विंडो नहीं खोलते कभी कि विंडो से रोशनी अंदर आए, क्योंकि बाहर की रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अगर दिन में नहीं तो कम से कम मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में तो ये चीज़ इंसान को करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है किचन। किचन को देखें, ज़रूर से कोशिश किया करिए कि रात के टाइम में इसको ज़रूर साफ़ किया करिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम खाना बनाते हैं, हम जब खाना बनाते हैं उसमें जो बरकतें आती है वो इसी से ही आती है। जब ये आपका चूल्हा साफ़ सुथरा रहता है, तो आपका किचन साफ़ सुथरा रहता है, तो आपके घर में बरकत होती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा औरतें और बहुत सारी बल्कि लेडीज़ ये गलतियां करती हैं कि वो रात को अपना किचन साफ़ नहीं करके सोती हैं, इसलिए भी कि रात को कौन आ रहा है देखने, और इसलिए भी कि सुबह उठ के कर लेंगे। और कई घरों में ऐसा होता है कि सिंक में पूरा एक एक सिंक बर्तन भी भरा होता है और रात भर ऐसे ही वो पानी में डूबा होता है, और जो आपके घर में है ना बेबरकती आ रही होती है। हाँ चलो, जिनके घर में हेल्पर हैं जो सुबह आएंगी बर्तन धोने के लिए, तब भी आपका ये है कि आप अपने सारे बर्तन को एक जगह सलीके से रख के उसे एक प्लेट से या एक टब से ऊपर से ढक दें, यानी कि कोई बर्तन गंदा खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बेबरकती होती है। तो नेक्स्ट आता है आपका कबर्ड। कबर्ड के अंदर ना इतनी चीज़ें रखें जो यूज़ की हों। कई बार क्या होता है, हम अपने कबर्ड के अंदर इतने सारे कपड़े रख रहे होते हैं जो हमारे इस्तेमाल के नहीं होते हैं, किसी को देने के लायक होते हैं, या फिर हमें उसको कभी यूज़ नहीं करना होता है, कभी पहनना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने उसको सजो कर एकदम डेकोरेट करके अपने कबर्ड में रख रहे होते हैं। तो जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं ना, उस चीज़ों को निकाल देना चाहिए और उतना ही चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। ठीक है, अगर आपके कुछ पुराने कपड़े हैं जो आपके काम के नहीं, तो आप वो किसी को दे सकते हैं,
जो कि लोगों के काम आ जाए और आपको सवाब भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि कई बार क्या होता है ना कि किचन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सँजो के रख रहे होते हैं जो हमारे काम की तो नहीं होती है, टूट जाती है, बहुत महंगी होती है, टूट जाती है, हमारा फेंकने को मन नहीं कर रहा होता है। लेकिन सोचिए एक बात कि टूटी हुई चीज़ जो कि बहुत महंगी थी, बहुत प्यार से आपने ख़रीदा होगा या फिर आपके माँ-बाप ने दिया होगा, आप उसको सँजो के रख रहे हैं, तो वो आपके किसी काम में नहीं आएगी टूटी हुई चीज़। और हदीस में है कि टूटी हुई चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही अपने घर में रखना चाहिए। इससे नेगेटिव वाइब्स आती है, बरकती ख़त्म होती है, हमारे घर से बेबरकती आती है। इसीलिए आप टूटी हुई चीज़ों को अवॉइड किया करिए, उसे अपने घर में मत रखा करिए। नेक्स्ट है, अगर आप चाहते हो ना कि आपके घर में बरकत हो, पॉजिटिव वाइब्स आएँ, आपके घर में जो भी आए वो सुकून से बैठे, आपको भी सुकून महसूस हो। जो बेबरकती है, जो कि बेसुकूनी नहुसियत है, जो आपके घर में ये चीज़ चली जाए, इसके लिए बहुत अच्छी मैं आपको एक दुआ बताती हूँ, वो है सूरह बकरा, जो कि हदीस में आता है कि जिस घर में पढ़ी जाती है ना, उस घर से शैतान दूर रहता है और उस घर में जो है ना बेबरकती कभी नहीं होती है। तो आपके और जो भी होते हैं ना जादू वादू के असरात, अगर आपको लग रहे हैं कि होता है बाज़ दफ़ा लोगों के काम नहीं चल रहे थे, कोई मसला होता है या बार बार कुछ ना कुछ मसला हो रहा होता है, तो माइंड में ये चीज़ आती है कि हमारे घर में कोई जादू वगैरह किसी ने ना करवा रखी हो, तो इसके लिए भी ना सूरह बकरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपका कोई दुश्मन है जो बुरा चाहता है आपका, और आप डेली मामूल बना लेंगे ना सूरह बकरा पढ़ने के, तो चाहे वो सामने वाला बंदा कितनी भी कोशिश करते रहे आपके ऊपर जादू वगैरह कुछ करने की, दुश्मनी निकालने की, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, शौहर के ऊपर, बीवी के ऊपर कोई असर नहीं होगा आपकी फ़ैमिली के ऊपर, जब तक कि सूरह बकरा पढ़ा जाएगा। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक तो शैतान दूर रहता है, ऊपर से आपके घर में बरकत होती है, और जो दुश्मन आपका बुरा चाह रहा होता है उससे भी आप महफूज रहते हैं। इसे पढ़ने का मामूल बना लीजिए। अगर इसको पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो इसका एक पोस्टर ज़रूर से आप अपने वॉल में लगवाइए, वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा ना आप फ़ोन में जो है ना एक टाइम तो कम से कम सूरह बकरा चला दिया करिए, क्योंकि इस्लाम में यहाँ तक है कि नहीं पढ़ सकते तो उसे सुन ही लिया करिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मामूल ज़रूर से बना लीजिएगा। इससे घर में जो है ना आपकी नहुसत जो है, बेबरकती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके घर में सुकून आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, कई बार क्या होता है कुछ लेडीज़ जो होती है ना, वो उस टाइम सो रही होती हैं या फिर उस टाइम अपने बच्चों को सुला रही होती हैं, जो कि असर और मगरिब के बीच का वक्त होता है। तो असर और मगरिब के बीच का जो वक्त होता है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ख़ास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप उस टाइम इबादत नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ सकते ना, तो कम से कम बैठा करें, लेटा और सोया ना करें, और बच्चों को भी ना सुलाया करें, इससे घर में बेबरकती आती है। तो ये टाइम सोने का नहीं होता है। मगरिब के बाद आप सो सकते हैं, लेकिन मगरिब से पहले नहीं सोना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप ना मामूल बना लीजिए दुरूद शरीफ पढ़ने का। तो आप छोटी भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी भी पढ़ सकते हैं। इससे भी ना बहुत सारे मौज़िज़े होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ने जो भी चीज़ें कुरान में फरमाई है, जो भी चीज़ें कुरान में बताई है ना, उसका ना जब हम पढ़ते हैं ना, उसका कुछ हमें ना भी मिले ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो मौज़िज़ा ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में बेहतर ज़रूर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो मिल जाए, लेकिन उससे भी ख़ास बेहतर कभी कभी मिल जाता है। जो हमारे लिए बेहतर होता है बेशक अल्लाह वही देता है। तो इन टिप्स को अपनाइएगा ज़रूर। बस आज की इस छोटी सी वीडियो